Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, as you know, we are going through keywords with their English and Urdu meanings of unit number 5, Humanism. And in that, we have the reading text, What Shaped Edhi's Life. To remind you that this is the passage about Abdul Sattar Edhi, a well-known personality, a well-familiar personality in the world. He is no more with us, and his contribution in the shape of Edhi Home or Edhi Foundation is all around the world or around the Pakistan. हम already 20 keywords इस chapter के cover कर चुके हैं in the last 2 videos. And now today in this video we are going to cover 11 more words which will leave us with the last 10 words. We will be covering those last 10 keywords in the next video lecture inshallah. So here you are with the 11 keywords from 21 to 31. But before we go ahead with these keywords along with their English and Urdu meanings, let me take you through an interesting segment. Yes, I'll ask you a riddle and you have to answer in the end of this video. So my brothers, the riddle is, what can be measured but has no length, no width and no thickness? What can be measured but has no length, no width and no thickness? वो क्या चीज़ है जिसको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन ना तो उसकी लेंथ होती है, ना उसकी विड्थ होती है और ना ही उसकी थिकनेस होती है. ना आप उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ना उसकी विड्थ को, चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं, ना थिकनेस को, मोटापे को मेजर कर सकते हैं, फिर भी हम उसे मेजर करते हैं. This is an interesting question and you may think about it. Meanwhile, we will go through some of the keywords of unit number 5, Humanism. Here we are. As I've already told you that you people have to do these words, English meaning and Urdu meaning along with the sentences on double pages. Double pages means वो जो दो pages आमने सामने होते हैं या opposite to each other होते हैं, उन pages पर आपको ये काम करना है. और आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पेज पर ये वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग, ये 4 कॉलम्स आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर बनाएंगे, जबकि आप राइट हैंड साइड के पेज पर सेंटेंसेस बनाएंगे. आई होप यू पीपल हैव मेड सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स आई गेव यू यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे. वो जो कीवर्ड्स के सेंटेंसेस मैंने आपको होम असाइन किए थे लास्ट टू लास्ट वीडियो और लास्ट वीडियो में, यानी कि पिछली 2 वीडियोस में, आई होप आप लोग उसके सेंटेंसेस बना चुके होंगे. और इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत आसान है. पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि नाउन्स और एडजेक्टिव्स को आप इज, एम, आर, हैज, हैव या देयर इज, देयर आर के सेंटेंसेस में बना सकते हैं, जबकि वर्ब के लिए आपके पास मोर और लेस 12 ऑप्शंस हैं, 12 टेंसेस के. आप किसी भी टेंस में वर्ब को यूज कर दें, वो सेंटेंस बन जाएगा. और नाउन और एडजेक्टिव के लिए क्या करना है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, देयर इज, देयर आर के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. I have already exemplified you. I may exemplify you more in the end of this video. Let's go through these 11 words written on the board. The first word on number 21 is curb. C-U-R-B, curb. This is a verb and it means to control. काबू पाना या काबू करना, इसकी उर्दू मीनिंग है. ठीक है. वी कैन कर्ब आर एरोगेंस. एरोगेंस हमने कल पढ़ा था कीवर्ड्स में. एरोगेंस कहते हैं प्राउड बिहेवियर को, तकब्बुर या गुरूर को. हम अपने तकब्बुर या गुरूर पर क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं. यहां मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा एक हदीस के जरिए से. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए. आई एम टेलिंग इट इन माय ओन वर्ड्स, नरेटिंग इट टू यू, and if there is any mistake, may Allah forgive me for that.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने तकब्बुर या गुरूर पर काबू पाना चाहते हो तो सलाम में पहल करो। इतनी प्यारी बात है, जो शख्स सलाम में पहल करता है वो अपने तकब्बुर और गुरूर पर काबू पा लेता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊं इस सेंटेंस को, तो हम यूं कहेंगे कि इफ यू वांट टू कर्ब योर एरोगेंस यू शुड पे सलाम फर्स्ट। अगर आप अपने गुरूर तकब्बुर पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सलाम में पहल करें। 22nd word is appreciated, and this is the past form of appreciate. This is a verb and it means to recognize something good, किसी अच्छी चीज को सराहना, to admire तारीफ करना, सराहना या तारीफ करना, you can see. Okay, number 23rd is distraction. It is a noun and it means something that takes away your attention. Anything that takes away your attention is a distraction. In Urdu हम इसको खल्फिशार कहते हैं और उसको इस लफ्ज़ खल्फिशार की यूँ कह लें सपोर्टिंग मीनिंग के लिए मैंने यहाँ लिखा तवज्जो हटाने वाली चीज़, वो चीज़ जिससे आपकी तवज्जो अपने काम से हट जाए उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। मसलन हम अमूमन ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और उस पर अगर टेलीफोन में लाइन के ख़राब होने की वजह से कुछ आवाज़ें आ रही हैं खर खर की, तो हम इसे कहते हैं कि देयर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन इन द फोन लाइन एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। आपके फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो डिस्ट्रैक्शन जिस चीज़ से तवज्जो हट जाए उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अब वो शायद कोई शोर हो, कोई आवाज़ हो या कोई भी काम हो, उसे डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। नंबर 24 इज़ हैंडीकैप्ड. This is an adjective and it means not able to use part of body. कोई specific part of body अगर यूज़ ना कर सके, कोई इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो किसी भी वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, फालिज की पैरालिसिस की वजह से हो, स्ट्रोक की वजह से हो, तो उसे हम कहते हैं हैंडीकैप्ड। और ये हैंडीकैप्ड जो कंडीशन है ये तकरीबन परमानेंट होती है, टेम्परेरी कंडीशंस को हैंडीकैप्ड नहीं कहते। ठीक है, नॉट एबल टू यूज पावर ऑफ बॉडी, माजूर या अपाहज। नंबर 25 इज मीन एंड दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. इट मीन्स सेल्फिश, खुदगर्ज, अपना मफाद सोचने वाला, अपना फायदा सोचने वाला, उसे हम सेल्फिश या मीन कहते हैं। नंबर 26 इज इंश्योर्ड and this is also verb in its past form. Ensure without d is the present form and ensured is the past form. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर एदी अब्दुल सत्तार एदी की लाइफ के बारे में है। ऑब्वियसली इस चैप्टर में जो कॉन्टेक्स्ट है या पैसेज है, दिस इज ऑल अबाउट पास्ट, ये माजी के बारे में, अब्दुल सत्तार एदी की ज़िंदगी के बारे में है। तो इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो पास्ट टेंस में ही हुए हैं, पास्ट फॉर्म में हुए हैं। ठीक है, तो इंश्योर्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ इंश्योर एंड दिस इज अ वर्ब एंड इट मींस टू मेक श्योर, यकीन दिलाना या यकीन दहानी कराना, तो आसान अल्फाज में यकीन दिलाना। नंबर 27 इज आइडली. ये वर्ड आइडल से निकला है, IDLE, आइडल। आइडल माने बेकार, फारिग। ठीक है, और आइडली इज एडवर्ब, माइंडेड. This is not an adjective, this is adverb. It means doing nothing. फरागत में इसकी उर्दू फारिग नहीं होगी कि मैं फारिग हूँ, आई एम आइडली. नो, नॉट इन दैट सेंस. ये इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है. इसको हम एडवर्ब के तौर पे ही सेंटेंस में यूज करेंगे. आई वॉज सिटिंग आइडली, आई वॉज सिटिंग डूइंग नथिंग. ठीक है, आई वॉज लाइंग आइडली, मैं लेटा हुआ था, डूइंग नथिंग, और फरागत में कुछ भी नहीं कर रहा था. ठीक है, तो आइडली का आप सेंटेंस जो बनाएंगे वो भी एडवर्ब हो, एडजेक्टिव के तौर पे आप एडवर्ब को यूज नहीं करते हैं. बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. देन नंबर 28 इज नर्चर्ड. Nurtured is also a verb in its past form without d. Nurture will be the first form, present form, and it means to develop, नशो नुमा करना. ठीक है, पालना, नशो नुमा करना. नंबर 29 is disadvantaged. This is an adjective. It means not having necessities of life, और इसको हम आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि not having
needs of life, what one requires for a proper life. कि एक शख्स जिसको एक नॉर्मल प्रॉपर लाइफ गुजारने के लिए जिन ज़रूरियात की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया ना हो, ऐसे लोगों को हम डिसएडवांटेज्ड कहते हैं, नॉट हैविंग नेसेसिटी ऑफ लाइफ, पसमानदा. ठीक है. नंबर 30th, confessed. This is also a verb in its past form without ed. Confess would be the present form, and here it is used as past form confessed. This is a verb which means to admit having done something wrong. एतराफ़ करना, याद रखिएगा, कबूल करना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, लेकिन वर्ड एतराफ़ करना is only for negative things, for evil doing, for wrong things. किसी भी गलती या गुनाह का एतराफ़ किया जाता है, और एतराफ़ किसी अच्छी चीज़ का नहीं करते. अगर मैंने किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्प की, तो आपने कहा यार उसकी हेल्प किसने की, तो मैं कह रहा हूँ कि आई कन्फेस दैट आई हैव हेल्प्ड हिम, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने उसकी हेल्प की है. नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना. हाँ, किसी मुजरिम की हेल्प की है तो ये हेल्प भी नेगेटिव हो गई ना, तो आप एतराफ़ करना कह सकते हैं. लेकिन किसी की अच्छे कॉज के लिए, नोबल कॉज के लिए हेल्प करना, इसके लिए आप एतराफ़ नहीं करते बल्कि कबूल करते हैं. ठीक है. तो एतराफ़ करना इज ऑलवेज अ नेगेटिव वर्ड, कन्फेस्ड. Number 31st is fortunate. This is an adjective and it means lucky. And in Urdu, खुश किस्मत. So my brothers, I hope you have been able to understand the meaning of all these words along with their English and Urdu meanings. And that's all for today. We will go through the remaining 10 words tomorrow from 32 to 41. And it's now time to go through the question I asked you at the beginning of this video. Here you are. What can be measured but has no length, no width and no thickness? What is that? जी, कोई जवाब दे सकता है? Nobody can answer this riddle. Okay, fine. I will answer this riddle. The answer is your temperature. आपका टेम्परेचर, जब फीवर वगैरह हो तो आप टेम्परेचर आप मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, उसमें आता है कि आपको 101, 102 या 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है. तो उस टेम्परेचर को जब आप मेजर करते हैं तो क्या उसकी लेंथ, विड्थ या थिकनेस मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. सो दिस इज today's riddle. I hope you've enjoyed this riddle today and you will enjoy more asking this riddle to your friends, family and relatives. We will meet again in the next video lecture with 10 more words to go through. Meanwhile, you people may make sentences of these words, these 11 words I have given you on the board today. Stay home, stay healthy and take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.